हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन में भी अपन एकी आंदोलन, भूमट आंदोलन, भील आंदोलन और मीणा जनजातीय आंदोलन, जो भी आंदोलन जनजातीय आंदोलन से संबंधित है उनको आज अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये शॉर्ट्स नोट्स बहुत ही शानदार हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जनजाति आंदोलन। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल टोड। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यानी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधि। सहायक संधि की तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भीलों के मुखिया गमेती द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर, और रखवाली कर होता था चौकीदारी कर, रखवाली कर यानी चौकीदारी कर, वह बोलाई कर जो कि राजमार्ग की रक्षा के लिए भीलों का जो गमेती होता था वो लेता था, और उस पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने, जिसका विरोध भीलों ने किया था। इसलिए भील आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होता है। बारापाल भील विद्रोह। फिर से देखो, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भीलों के मुखिया गमेती द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर और बोलाई कर पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका करारा विरोध किसने किया? भीलों ने किया। अब अपन पढ़ेंगे बारापाल भील विद्रोह। बारापाल भील विद्रोह। और बारापाल भील विद्रोह हुआ था 26 मार्च 1881 को हुआ था। बारापाल भील विद्रोह कब हुआ था? 26 मार्च 1881 को हुआ था। सन भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि बारापाल भील विद्रोह 26 मार्च 1881 को हुआ था। अंग्रेजों ने मावड़ी शराब, यानी जो महुआ के पौधे से बनती है, महुआ की शराब निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि बारापल में भील विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने जो भील जनजाति के लोग जो मावड़ी शराब बना करके पीते थे, जो महुआ से बनाई जाती जो शराब है, उसको निकालने पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। ऋषभ देव मंदिर पर नियंत्रण रख लिया। और साथ में अंग्रेजों ने क्या किया? ऋषभ देव मंदिर पर भी नियंत्रण रख लिया। राज्य की सेना मामा अमान सिंह है, राज्य का प्रतिनिधि था। राज्य की सेना मामा अमान सिंह है जो राज्य का प्रतिनिधि था। वह लोना रंगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। वह भीलों की झोंपड़ियां जला दी गई। जैसे ही भीलों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजी सेना ने यानी बारापाल में पहुंच करके भीलों की जो झोंपड़ियां थी उनको जला दी। फिर से देखो, बारापाल भील विद्रोह कब हुआ था? 26 मार्च 1881 को हुआ था। अंग्रेजों ने मावड़ी शराब, महुआ से बनी हुई शराब निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। वह ऋषभ देव मंदिर पर नियंत्रण रख लिया। राज्य की सेना मामा अमान सिंह है, राज्य का प्रतिनिधि जो था वह लोना रंगन, जो कि अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। वह भीलों की झोंपड़ियां जला दी गई। इससे भीलों ने क्या किया? विद्रोह किया। यानी कि भील आंदोलन यहाँ से फिर प्रारंभ होता है। राज्य का सेना कमांडर था मामा मान सिंह, जो कि राज्य का प्रतिनिधि था, और लोना रंगन अंग्रेज प्रतिनिधि था। इनके नेतृत्व में बारापाल सेना पहुंचती है अंग्रेजों की, और भीलों की झोंपड़ियों को जला दिया जाता है। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे भगत आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगत आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। नेतृत्व भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। और ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है कि गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बासिया गांव डूंगरपुर में। और जाति से भी पूछा गया है तो बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ था 1858 को। 1911-12 ईस्वी में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। वह भील गतिविधि
व भील गतिविधियों का केंद्र बनाया। गोविंदगिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। फिर से देखो, भगत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गुरु गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। 1911-12 ईस्वी में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया था भील जनजाति को, और भील गतिविधियों का केंद्र बनाया। यानी कि जो भील थे, जो अशिक्षित थे, उनको शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? गोविंद गिरी ने। डूंगरपुर के बेड़सा गांव में, डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी स्थापित की 1911-12 में। वह आध्यात्मिक शिक्षा देना भीलों को प्रारंभ कर दिया था। गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भगत कहलाते थे। आगे अपन पढ़ते हैं। गुरु गोविंद गिरी ने अपने सहयोगी सुरजी भक्त के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उसमें सामाजिक जागृति पैदा की थी। गुरु गोविंद गिरी का एक सहयोगी शिष्य था, कौन? सुरजी भक्त। और सुरजी भक्त के सहयोग से भील जनजाति को संगठित किया और उनमें सामाजिक जागृति और आध्यात्मिक शिक्षा उनको देते थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी। अब संप सभा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी, कहाँ की थी? तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में कहाँ की थी? सिरोही में। इसको आप याद रखेंगे। यानी कि संप सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में की थी। भील व ग्रासिया जाति को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। भील व ग्रासिया जाति, यानी कि इनमें जो आपसी जो भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, इन भावनाओं को मिटा करके भील व ग्रासिया जाति को संगठित करने के लिए, यानी कि गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। संप का अर्थ होता है आपसी एकता स्थापित करना, भाईचारा और प्रेम भाव से रहना। संप सभा का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव से रहना। संप सभा का प्रथम अधिवेशन बहुत बार पूछा गया है, 1903 में हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी पर यह हुआ था। फिर से देखो, संप सभा के बारे में अपन फिर से पढ़ते हैं। संप सभा, इसकी स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने कहाँ की थी? सिरोही में की थी। भील व ग्रासिया जाति को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई। संप का अर्थ होता है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव से रहना। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही हुआ था। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा का संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में है, उसमें संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। फिर क्या होता है? कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। फिर कर्नल सटन कौन था? अंग्रेजी कर्नल था। कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने? 1500 भील लगभग मारे गए थे। कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसे राजस्थान का मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोविंद गिरी व पुंजा धीर जी गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। गोविंद गिरी व पुंजा धीर जी जो हैं, ये गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। गोविंद गिरी का शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी। इसको आप याद रखेंगे। पुंजा धीर जी गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, सजा दी गई अंग्रेजों द्वारा। यानी कि मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, इसमें कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोविंद गिरी और उनके शिष्य पुंजा धीर जी को आजीवन कारावास की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गई। मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को
भरता है। मानगढ़ धाम मेला कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार वशिष्ठ हैं। कौन है? विजय कुमार वशिष्ठ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित होता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। और भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक भी पूछे जा चुके हैं। तो भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार वशिष्ठ हैं। कौन है? विजय कुमार वशिष्ठ। अब अपन पढ़ेंगे एकी आंदोलन। अब अपन पढ़ने वाले हैं एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, एकी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, एकी आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में ये प्रारंभ हुआ था। एकी आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। एकी आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। और कहाँ प्रारंभ हुआ था? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुआ था। एकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो मोतीलाल तेजावत थे। और मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में उदयपुर में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध एकी आंदोलन से है, जो कि एकी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और एकी आंदोलन के जो मोतीलाल तेजावत है, इनका जन्म 1886 उदयपुर में हुआ था। और उदयपुर के भी कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था, यानी कि बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में उदयपुर के कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो कोल्यारी गांव उदयपुर में 1886 को हुआ था। और ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत के उपनाम क्या क्या हैं? बावजी, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के उपनाम क्या हैं? बावजी और आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के क्या थे? कामदार थे। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण नौकरी छोड़ दी थी। किसने? मोतीलाल तेजावत ने जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण नौकरी छोड़ दी थी। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण मोतीलाल तेजावत ने नौकरी छोड़ दी। यह आंदोलन भूमठ क्षेत्र में कोटड़ा, झाड़ोल और लसाड़िया, सॉरी इसको फिर से देखें। यह आंदोलन भूमठ क्षेत्र में कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, रोहिड़ा में चलाया गया, अतः इसे भूमठ आंदोलन भी कहते हैं। फिर से देखो, एकी आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। एकी आंदोलन प्रारंभ 1921 में होता है। मातरकुंडिया रास में चित्तौड़गढ़ में ये प्रारंभ होता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म 1886 में उदयपुर के कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ। उपनाम मोतीलाल तेजावत के बावजी और आदिवासियों का मसीहा के नाम से पुकारा जाता है मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण नौकरी छोड़ दी थी मोतीलाल तेजावत ने। इसको आप याद रखेंगे। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के क्या थे? कामदार थे। और जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण मोतीलाल तेजावत ने नौकरी छोड़ दी थी। यह आंदोलन भूमठ क्षेत्र के कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, रोहिड़ा में चलाया गया, अतः इसे भूमठ आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत, यानी कि यह आंदोलन भूमठ क्षेत्र के कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया और रोहिड़ा में चलाया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमठ आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में झाड़ोल उदयपुर से करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया था। इसको आप याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में झाड़ोल उदयपुर से करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, इक्की आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, यानी कि अंग्रेज जो थे वो किसानों से भारी लगान और कर वसूलते थे। तो इसके लिए इक्की आंदोलन, यानी कि इक्की आंदोलन शुरू किया गया था। और इक्की आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कौन से संघ की स्थापना की थी? वनवासी संघ की स्थापना की थी।
मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ के महाराणा को लिखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा जाता है। फिर से देखो, एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ महाराणा को लिखी, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। अब पढ़ेंगे नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड। अब अपन पढ़ने वाले हैं नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। नीमड़ा हत्याकांड अपन पढ़ रहे हैं, वो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव विजयनगर गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को हुआ। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव विजयनगर गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ था। सेना ने गोलियां चलाई, 1200 भील यहां भी मारे गए थे नीमड़ा हत्याकांड में। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी मोतीलाल तेजावत को महात्मा गांधी के कहने पर अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ा। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने इनको उदयपुर जेल से बाहर निकालने के प्रयास किए थे। महात्मा गांधी के सहयोग से मणिलाल कोठारी ने इनको उदयपुर जेल से बाहर निकालने का प्रयास किया। फिर से देखो, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को हुआ था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव विजयनगर गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ। सेना ने गोलियां चलाई, 1200 भील यहां मारे गए थे। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने किनको मोतीलाल तेजावत को निकालने के लिए मणिलाल कोठारी ने उदयपुर जेल से बाहर निकालने का प्रयास किया था। और जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी अपन देखते हैं। 1922 में अमृतलाल बिठलदास ठप्पर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठप्पर बापा ने इन जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। फिर से देखो, 1922 में अमृतलाल बिठलदास ठप्पर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठप्पर बापा ने इन जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। अब अपन पढ़ेंगे लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन। संत मावजी ने मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार व गांव में अछूतों के लिए आंदोलन चलाया था। शोभालाल गुप्त ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। फिर से देखो, लसाड़िया आंदोलन। संत मावजी ने मेवाड़ में, वागड़ व आसपास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार व गांव में अछूतों के लिए आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? लसाड़िया आंदोलन संत मावजी ने चलाया था। लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी ने चलाया था। संत मावजी ने यह आंदोलन चलाया था। और इसके अंदर यानी वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें जो जितने भी भील रहते थे उन भीलों में सामाजिक सुधार करना व गांव में अछूतों के लिए आंदोलन ये चलाया था। शोभालाल गुप्त ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। किसने? शोभालाल गुप्त ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। अब अपन पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। अब अपन पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन, जनजाति किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं। और अपन अब पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। ये प्रारंभ हुआ था 1924 से लेकर 1952 तक। मीणा आंदोलन 1924 से लेकर 1952 तक चला था। प्रमुख क्षेत्र था जयपुर। मीणा आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र था वो जयपुर था। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया। जो मीणा जनजाति थी उसने विद्रोह क्यों किया था? उसने आंदोलन क्यों किया था? देखो, पहले शुरुआत से अपन देखते हैं तो मीणा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1924 से लेकर 1952 में इसका समापन होता है। प्रमुख क्षेत्र जयपुर था।
जहाँ से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1924 में भारत सरकार ने क्या किया, जो अंग्रेजी सरकार उस टाइम थी, तो उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया। इन कानूनों के तहत मीणा स्त्री, पुरुष व बच्चों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए कहा गया है। यानी कि इस कानून में जो जयराम पेशा कानून अधिनियम जो था 1930 में अंग्रेजी सरकार द्वारा ये लागू किया गया मीणा जनजाति के ऊपर। तो इसमें क्या होता था कि मीणा जाति की जो स्त्री है, पुरुष है और उनके बच्चे हैं, उनको हमेशा यानी प्रतिदिन उनको थाने में जाकर के हाजिरी देनी होती थी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है 1933 में। फिर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, कब हुई थी, ये हुई थी 1933 को। इसको आप याद रखेंगे, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1933 को हुई थी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 को हुई थी। छोटू राम ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा था। छोटू राम ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा था। 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। 1952 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त हुए थे। फिर से देखो, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में होती है। छोटू राम ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा था, मीणाओं को एकत्रित किया था छोटू राम ने मीणा क्षेत्रीय सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। फिर 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि थे कौन, मगन सागर जी। मगन सागर जी के नेतृत्व में फिर से सम्मेलन होता है और फिर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन भी 1944 में होता है। 1952 में हीरालाल शास्त्री 1952 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त कर दिए जाते हैं। ये था अपना जनजातीय आंदोलन, जितने भी थे उनको आज अपन ने पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर किया करो।